मनाली का जिक्र होते ही आपके मन में ये चलता होगा कि बर्फ़ से लदगद पहाड़, खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ इलाका और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए मशहूर ये मनाली। लेकिन इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर जो शहर के साथ लगते जंगल हैं वो एक ख़जाने से कम नहीं है, क्योंकि ये जंगल दूसरे जंगलों से बेहद अलग हैं। और इस जंगल की खासियत क्या है आज हम आपको दिखाएंगे। और कोविड-19 से जुड़े मामलों के बीच और कोविड-19 के इस दौर के दौरान इन जंगलों में क्या ऐसी खासियत है और इन जंगलों के बारे में आपको क्यों जानना चाहिए, आज हम आपको दिखाने वाले हैं। हम मनाली शहर के बिल्कुल साथ लगते वाइल्ड लाइफ नेचर पार्क में हैं। ये पार्क अपने आप में किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो यहाँ हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले जो बेहद दुर्लभ प्रजाति के पक्षी हैं उनका रेस्क्यू करके जो है इनकी ट्रीटमेंट यहाँ पर की जाती है। आज हम आपको ऐसे सफ़र पर लेकर चलेंगे जो कि आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद लाभदायक है। अब हम इस वाइल्ड लाइफ के जो नेचर पार्क में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो हैं वो आरू वाइल्ड लाइफ चमन जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अमूमन दिनों में जो है यहाँ पर ज़बरदस्त संख्या में सैलानी रहते हैं। ये जंगल दूसरे जंगलों से क्यों इतना अपने आप को अलग बताया जाता है? क्या ऐसी खासियत है इसमें? एक तो इसमें जो हमारा फॉरेस्ट है बिल्कुल प्योर फॉरेस्ट देवदार का फॉरेस्ट है, जो कि एनवायरनमेंट को एक माइक्रो क्लाइमेट तैयार कर रहा है मनाली में। क्योंकि इसके आसपास देख रहे हैं मनाली में कितनी पॉपुलेशन है, सारा हैबिटेशन है, लोगों की होटल्स है, लेकिन माल रोड के साथ बिल्कुल एक ऐसा पैच है जो एक माइक्रो क्लाइमेट तैयार कर रहा है। और इसमें बिल्कुल देवदार का डेंस फॉरेस्ट है। इसकी डेंसिटी आप देख रहे होंगे कि सनरेज कितनी नीचे आ रही है, और इसमें ये एक लंग्स का काम कर रहा है मनाली शहर के लिए। अच्छा, ठीक है जी। और ये दाना ब्याल फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, और 11 हेक्टेयर के उसमें फैला हुआ है। सर, बताया जाता है कि ये जो फॉरेस्ट है वो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर प्लांटेशन की थी, लेकिन उससे पहले जो है ये एक बियाबान इलाका होता था। तो कितने साल पहले जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ पर प्लांटेशन की थी, जिसके बाद अब इसकी परिस्थिति जो है पूरी तरीके से बदल चुकी है। किस तरीके से ये कहा जा सकता है सर कि ये मैनेज्ड जो है वो एक पार्क कहा जा सकता है? जी, आप देख रहे होंगे जैसे कि इन पेड़ों की जो पोजीशन है बिल्कुल क्लियर बोल है। ठीक है जी। और ना इसमें क्लाइंबर्स लगे हुए हैं, ना इसमें कोई जो देवदार फॉरेस्ट की जो इसमें क्या बोलेंगे उसको, जो इसकी एक लुक होती है जी, बिल्कुल मैनेज फॉरेस्ट लग रहा है आपको। देख रहे होंगे आप कि इवन एज क्रॉप है सारी जी, और कुछ मैच्योर ट्री है जी। उस वक्त जब प्लांटेशन हुई थी उसका रिकॉर्ड है, लेकिन आप पेड़ देखकर बता सकते हैं कि कम से कम ये 100 साल से ऊपर पेड़ है जी। और जो बीच में ग्रोथ हो रही है, पेड़ जो रीजनरेट हो रहा है नए, वो नेचुरल रीजनरेशन भी है जी। बीच में हम गैप फिलिंग भी करते हैं जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है जहाँ जहाँ। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि लगभग 100 साल पुराने जो हैं ये पेड़ हैं और ये एक मैनेज्ड पार्क कहा जाता है, तो किस तरीके की स्पीसीज़ जो हैं वो यहाँ पर मिलती हैं जो अमूमन एशिया में नहीं मिलती हैं? सर, क्या कुछ ऐसे पेड़ों की जानकारी देंगे सर, और ख़ासियत क्या है उनकी? इसी जंगल फॉरेस्ट के साथ हमारा एक पैच बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी ने, डॉक्टर बाइस परमार यूनिवर्सिटी जी। उन्होंने वहाँ 18 तरह के एक्जोटिक पाइन्स लगाए जी जी, और 8-9 तरह के ब्रॉडलीफ स्पीशीज़ है जी। वो सारे एक्जोटिक मीन्स ये इंडिया में नहीं पाए जाते, दूसरे देशों से, जैसे नेटिव है दूसरे देश के जी, तो वो रिसर्च पर्पज़ के लिए लगाए थे जी। तो उसमें से सर्वाइव काफ़ी कर रहे हैं अभी जी, और हम भी कोशिश कर रहे हैं। ये जो ब्रॉड लीफ की एक स्पीशीज़ है क्वर्कस, उसमें जो एक्जोटिक है उसकी प्रोपगेशन में इस बार हमने भी की है। इस तरीके से आपने बताया कि जो फॉरेस्ट के लिहाज से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये जो है वो
प्रेरणादायक जो है ये जंगल है। और दूसरी तरफ सर ये भी बताया जाता है कि लगभग 50 से ज़्यादा ऐसी औषधियाँ हैं जो कि आप इस जंगल में देखने को मिलती हैं और आपके स्वास्थ्य के लिहाज से वो बेहद ज़रूरी होती है। तो किस तरीके से, क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके के हर्ब्स हैं सर? देख सकते हैं आप, अभी आपको दिखा देंगे जी। आप इसको देखिए जी ये बनस्का है जी बनस्का बाइला जी जो आप सर्दी जुकाम हो उसमें काढ़ा यूज़ करते हैं। जी उसके अलावा यहाँ न्याणू मिलेगा। जी न्याणू से आप गठिया रोग में वो क्या नाम मालिश, उसके जो ऑयल एसेंशियल ऑयल है जी उससे मालिश करेंगे जी तो ठीक हो जाता है। जी उसके अलावा यहाँ जैसे आप आण बोलते हैं हम, जी बिच्छू बूटी। हाँ जी, इसकी सब्जी भी खाते हैं कई, ये वाली नहीं है, जी आगे बताएंगे आपको। जी वो ब्लड सर्कुलेशन ठीक करती है, जी। ये वाली है, जी ये वाली है, जी। ये दिखाइए आप। तो ये किस तरीके के हर्ब्स हैं सर जो अमूमन जो है लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं? तो क्या सर यहाँ काफ़ी सारे लोकल लोग हैं जिनको हर्ब्स की जानकारी है, वो यहाँ पर ये हर्ब्स लेने के लिए आते हैं? नहीं, कलेक्शन करने तो नहीं आते जी। हैं। जैसे ये बाइला के बारे में, बनस्का के बारे में बता रहा था मैं, इसके फूल कलेक्ट कर लेते हैं लोग जी और उनको सुखा के फिर वो काढ़े वगैरह में यूज़ हो जाता है। सर यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन लेवल जो है काफ़ी हाई रहता होगा। जी जी। और जिस तरीके से लंग्स की बात कही है कि ये जंगल मनाली का एक लंग्स, फेफड़ों का काम कर रहा जी, जी, है, बिल्कुल। अच्छी ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। किस तरीके से सर? आप देख रहे हो ना, जितना यहाँ पॉपुलेशन है, क्राउड टूरिस्ट का रहता है आना जाना, पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, गाड़ियाँ आ रही है, तो जी जी ये क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट जो है लंग्स का काम कर रहा है। जी क्योंकि आसपास के जो फॉरेस्ट है हमारे काफ़ी दूर है, जी बिल्कुल सिटी के बिल्कुल साथ लगता बिल्कुल फॉरेस्ट है जी जो ऑक्सीजन इंक्रीज़ करेगा एनवायरनमेंट में, जी ऑक्सीजन का लेवल, और जी। पॉल्यूशन को कंट्रोल रखेगा। अभी हम एक ऐसे जंगल में जो है वो अभी फ़िलहाल सफ़र कर रहे हैं। ये रिज़र्व फॉरेस्ट की कैटेगरी के दौरान आता है। जी जी जी। तो टूरिस्ट जब यहाँ पर आता है तो सिर्फ महज एक पार्क की तरह घूमता है, और ये वो जानकारी है जो अभी आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि इस जंगल की ये खासियत है। तो क्या अमूमन टूरिस्ट ये सारी जानकारी नहीं जान पाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पम्पलेट्स छपाए हुए हैं इस पार्क के, जी जो हमको देते हैं। इसमें क्या क्या जानवर हमारे प्रेजेंटली में कितने तरह के पक्षी है, जी। वो सब इंफॉर्मेशन उनको अवेलेबल कराते हैं हम। दूसरी तरफ से सर टूरिस्ट ऐसे भी है कि सिर्फ जी। घूमने ही नहीं आते, कहीं नेचर का एंजॉय लेने भी आते हैं कि देखते हैं कैसे फॉरेस्ट है हमारे, जी कितना स्टॉक्ड है, जी क्या क्या इसमें, मतलब आप अमूमन देखेंगे गर्मी माल रोड में और यहाँ में कितना फ़र्क है क्लाइमेट का। बिल्कुल। एक माइक्रो क्लाइमेट तैयार किया हुआ है इस जंगल में। जी ये देखिए आप, ये रूबस है, जी। अच्छा बोलते हैं इनको। इसमें पिंक कलर के, सॉरी ऑरेंज कलर के फ्रूट लगते हैं, जी। जो कि एडिबल होते हैं। तो किस काम आते हैं सर वो? अगर जी। खाते हैं उनको। जी। और ये रोज़ा मस्कटा है, इसकी चाय बनती है, जी इसके फ्लावर्स की। जी जंगली गुलाब बोलते हैं इसको, बोटानिकल नेम रोज़ा मस्कटा है। जी और काफ़ी इसकी डिमांड भी है इनके फ्लावर्स की, कि वो चाय के लिए बिकते हैं मार्केट में। कुल्लू में 1-2 शॉप्स है जो ट्रेड करते हैं, इनका जी। रजिस्टर्ड है। तो यानी अगर कोई भी हर्ब से जुड़ी जानकारी लेना चाहता है तो आपके इस वाइल्ड लाइफ केंद्र में आ सकता है और इस तरीके की जानकारी ले सकता है, ताकि उनके रोज़गार और उनका स्वास्थ्य दोनों ही जो है वो बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ले सकते हैं जानकारी सारी। और रिसर्च पर्पज़ के लिए भी बच्चे आते हैं यहाँ। जी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई अपना एनवायरनमेंट पर, कोई फिजेंट्री पर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो बच्चे आते हैं रिसर्च एजुकेशन पर्पज़ से भी। कोई रिसर्च पर्पज़ से आएगा। ये जंगल कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर असर तो डालता ही है, दूसरी तरफ मनाली में होने वाले पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करता है। क्यों ये जंगल इतना खास है ये हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी तरफ हम एक ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जो कि रिसर्च के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आरो साहब से ही जान लेते हैं सर। इस जंगल की ओर इसलिए करते हैं रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्हें एक ही जगह में कई तरह की स्पीशीज़ देखने को मिल जाती है। जैसे कि हम यहाँ जिस जगह बैठे हैं, ये आर्बोरेटम बना है, जिसमें कि 9 तरह के जो ब्रॉडली स्पीशीज़ है उन्हें लगाया गया है। और
और उनमें से कुछ ये रीजनरेट भी कर रहे हैं, नेचुरल रिजेक्शन आ रही है किसी की। जैसे यहाँ चिनार है, 4 तरह के ओक है इसमें, जिसमें कि इंग्लिश ओक है, टर्की ओक है, रेड ओक है, पाइन ओक है, और टर्की का हेज़लनट भी है जी। मनाली में एक जगह देखना मुश्किल है, कहीं भी मुश्किल है। लेकिन आर्बोरेटम में जो हमने नेचर पार्क मनाली में, जिसको डॉक्टर बाइस कुमार यूनिवर्सिटी ने इसकी प्लांटेशन की है, इसमें एक ही पैच में आपको ये सब चीज़ें भी देखने को मिलेगी, जो भी यहाँ स्टूडेंट या रिसर्चर आएंगे उनके अपने रिसर्च वर्क के लिए या एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो सर ज़्यादातर जो है वो फ़िलहाल पर्यटक स्थल जो हैं वो अब बंद चल रहे हैं। ये भी एक ऐसा पर्यटक स्थल है जो हालांकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, मनाली शहर के साथ लगता है और बेहद खूबसूरत ये है। तो सर कितना बदलाव देखते हैं आपकी लॉकडाउन के दौरान जो है वो ज़्यादातर लोग यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाए हैं, आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। तो कितना बदलाव देखते हैं सर कि एनवायरनमेंट पर, खासकर इस जंगल पर कितना असर पड़ा इस लॉकडाउन का? इस जंगल पर लॉकडाउन का इसमें एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो पॉल्यूशन तो बहुत कम हुआ है जी लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि व्हीकल मूवमेंट बहुत ही ज़ीरो है। यहाँ पर जो है ये वो तमाम इंफॉर्मेशन फीजेंट्स हैं हिमाचल के, जो हमारे दर्शकों को बेहद जाना ज़रूरी है कि क्यों हिमाचल प्रदेश इतना खूबसूरत है। तमाम इन फीजेंट्स को लेकर सर प्लीज़ आप बताएं। सर 7 प्रकार के हमारे पास फिजेंट्स हैं हिमाचल में, और नेहरू फिजेंट्री नाम से हमारी ये जो रेस्क्यू सेंटर है जी, इसमें इस वक्त 7 में से 5 फिजेंट हैं जी, जिसमें से जुजुराना और रेड जंगल फॉल नहीं है जी, रेड जंगल फॉल तो अमूमन बहुत ज़्यादा है आम फॉरेस्ट में भी जी, और जुजुराना भी नहीं है। बाकी हमारे पास 5 फिजेंट्स आपको मिल जाएंगे अभी देखने को। जी। हम आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि पहले केज पर हम पहुंच चुके हैं, तो ये कौन सा ऐसा फिजेंट है, और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि तस्वीरें साथ साथ दिखाता चले कि केज में जो है वो कौन सा पक्षी है। चीर फिजेंट है इसमें, और थोड़ा शाई नेचर का होगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। ये बेहद खूबसूरत पक्षी जो है वो हमारे सामने है। कौन सा ये पक्षी है सर? इसमें इस वक्त हमने मोर रखा हुआ है, कोकलास है और मोनाल फिजेंट। जी आप देख सकते हैं इस वक्त मोर भी दिख रहा है आपको, मोनाल भी दिख रहा है और कोकलास भी। जी सर, क्या जानकारी बताना चाहेंगे सर कि जो मोनाल है वो काफ़ी समय तक हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी रहा है? जी ये जब हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किए गए थे उस समय इनकी आबादी कुछ एंडेंजर टाइप हो गई थी, कम हो गई थी, लेकिन सरकार के और वन विभाग के प्रयासों से आज ये स्थिति है कि इसकी जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है, बढ़ोतरी हो गई इनकी संख्या में, और बहुत ही खूबसूरत पक्षी है जी, आप देख सकते हैं। सर लॉकडाउन में जो है जी वो लगभग मूवमेंट पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, टोटली बंद है। सीज़न के दौरान यहाँ पर काफ़ी जो है चहलकदमी रहती थी, तो क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं सर कि इन फीजेंट्स में भी बदलाव आया है? इन फिजेंट्स में बदलाव बेशक आया है, क्योंकि टूरिस्ट या जो विजिटर या जो रिसर्च करने आते थे या बच्चे आते थे स्कूलों के, उनकी मूवमेंट से काफ़ी डिस्टर्ब रहते थे जो पक्षी है हमारे। तो आज की डेट में कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है लोगों की, तो बहुत ही फ्रीली घूम रहे हैं जी। डिस्टर्ब इस टाइम काफ़ी हेल्दी पोजीशन में है, और हम आशा करेंगे इतने एनवायरनमेंट इनको इतना इस वक्त लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं है, ब्रीड भी अच्छा कर पाए। तो इस वक्त क्या सर ब्रीडिंग का जो है वो पीरियड चल रहा है, तो पहले किस तरीके से सर फीजेंट्स यहाँ पर लाए गए थे और कब अब तादाद कितनी बढ़ चुकी है, ये सर बताएं प्लीज़। ये रेस्क्यू सेंटर कम नेहरू फिजेंट्री के नाम से इसको ऑपरेट करता वन्य प्राणी विभाग हमारा, और जितने भी हमें रेस्क्यू करके जो पक्षी आ रहे हैं उन्हें यहाँ लाया जाता है, और उनकी देखभाल, डॉक्टर्स का चेकअप वगैरह वो प्रॉपर करा के इनको रखा गया शुरू में, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे खलीज फिजेंट है और ब्रीडिंग इन्होंने अपने आप स्टार्ट कर दी, क्योंकि फेवरेबल इनको जो एनवायरनमेंट जो इनको कंडीशन चाहिए होती है ब्रीडिंग के लिए खलीज फिजेंट को मिल गई बहुत ज़्यादा, तो इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई। और 2 साल पहले हम मनाल की ब्रीडिंग में सक्सेस भी हुए थे, जिसमें कि 2 फीमेल मनाल हमारे पास यहीं ब्रीड हुई है, और इस बार भी हम आशा करेंगे कि
फेवरेबल कंडीशन है और हम इस बार भी सक्सेस रहेंगे मनाल की ब्रीडिंग में, ऐसी आशा करेंगे जी। अभी कुछ 5-7 दिन बाद ब्रीडिंग इनके जो है हैचिंग होगी। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार जो है इस मोनाल की तरफ जो है पैन करके दिखाने की कोशिश करें, ताकि जी मीडिया के दर्शक जो हैं इस बेहद खूबसूरत पक्षी को देख सकें। ये ऐसा पक्षी है जो काफ़ी ऊंचाई पर रहता है और शाही नेचर का होता है, और लगभग आपको इसके लिए लोगों को थोड़ा, अदरवाइज आप जब मर्जी जाएंगे तो तब नहीं मिलेंगे, शाही नेचर के काफ़ी जी और पता होना चाहिए कि जब ये जो मूवमेंट इन पक्षियों की रहती है किस वक्त रहती है। जी जैसे जो हमारे मनाल है, ये जैसे सनसेट या सनराइज़ होता है उस टाइम मूवमेंट इनकी थोड़ी ज़्यादा रहती है। जी सुबह ही निकल जाते हैं, जैसे सूर्योदय होता है जी तो उस वक्त मूवमेंट इनकी स्टार्ट हो जाती है, तो वो वक्त पता होना चाहिए लोगों का। तो हमारे फॉरेस्ट में काफ़ी तादाद में मनाल देखने को मिलेंगे, अगर जो भी जाएंगे लोग तो आप ये देख सकते हैं कि ये आरओ वाइल्ड लाइफ हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। अमूमन आप कई बार इस नेचर पार्क पे आ चुके होंगे और यहाँ पर आप जो है वो अपनी छुट्टियाँ बिता चुके होंगे, घूम चुके होंगे, लेकिन ये वो जानकारी है जो शायद आपको नहीं पता होगी। इसीलिए आज हम इस सफ़र पर निकले हैं ताकि मनाली शहर के साथ बसे हुए बेहद खूबसूरत जंगलों का आज जो हम भ्रमण करेंगे। यहाँ पर किस तरीके के पक्षी जो हैं हिमाचल में पाए जाते हैं, जो यहाँ पर रेस्क्यू के दौरान यहाँ पर लाए गए थे और अब उनकी स्थिति क्या है, आपको ये दिखाने के लिए हमारी टीम जो है एक ऐसे सफ़र पर निकली है ताकि घर बैठे बैठे आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारों के जो हैं वो दर्शन करवाएं जो आपके काम के हैं। अब हम यहाँ से आपको दूसरे नेचर पार्क की तरफ लेकर चलेंगे, जहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की स्थिति जो है वो क्या है, क्या कुछ नया जो है वहाँ पर किया जा रहा है, और अगली बार जब आप अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए इन जंगलों की तरफ रुख करेंगे तो आपको क्या कुछ मिलने वाला है। आइए चलते हैं। इस नेचर पार्क के एंट्री पॉइंट पर रखे हुए इस ट्री स्टंप के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टंप है जो 1548 के बारे में बताता है और अपने बारे में भी ये बयां कर रहा है कि ये पेड़ कब पैदा हुआ था। लेकिन ज़्यादा जानकारी जो है वो हम बीओ साहब से ही ले लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि ये स्टंप जो है वो बाहर क्यों रखा है, क्या ऐसी खासियत है? सर, ये इसलिए रखा है ताकि इसको देखें लोग कि काफ़ी पुराना है और इसके ये लगभग 400 साल से ऊपर करीब का पेड़ था, जिसका ये स्टंप निकाला गया है, लाया गया कोठी फॉरेस्ट में। वहाँ पर एक सिल्विकल्चर सिस्टम का जो क्लियर फेलिंग सिस्टम अप्लाई किया गया था, उस दौरान ये बड़े बड़े पेड़ वहाँ काटे गए, बल्कि वहाँ पर जो दोबारा रजिस्ट्रेशन आने में काफ़ी दिक्कत आई, अभी तक भी शायद उतनी अच्छी नहीं आई वहाँ पर। तो इस तरह से जो इसकी हम जैसे इसमें लिखा भी गया है, इसने पानीपत का युद्ध से लेकर 1967 के जनरल इलेक्शन तक इतना लंबा टाइम जो है इतने समय जीवित रहा। तो इसमें इसकी जो उम्र है, हमें यहाँ इसमें रिंग बने होते हैं इस तरह के, सर परतें लेयर बनी होती है इस तरह की, इस तरह से इसको इस काउंटिंग करते हैं और इस लगभग 411 साल पुराना है। जिस ईयर में इसकी क्या नाम वृद्धि ज़्यादा होती है, उस ईयर में इसकी थिकनेस जो है, लेयर की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो बीओ साहब ने दी है। ये एक पेड़ की ऐसी दास्तां है जिसने लगभग 400 साल से ज़्यादा का समय जो है वो गुजारा है, और अपने जब तक इसे काटा नहीं गया तब तक जो है वो क्या क्या ऐसी महत्वपूर्ण जो है इंसिडेंट पूरे दुनिया में हुए हैं उसको यहाँ पर अंकित किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा पेड़ है जो लगभग कई सौ सालों तक जीवित रहता है, और ऐसे ही ट्री लाइन एरिया के बीचों बीच बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल मनाली जो है वो बसता है। मनाली शहर के अब हम दूसरे पार्क पर पहुँच चुके हैं। ये वन विहार है और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा सैलानी जो है वो चहलकदमी करते हैं। लॉकडाउन के दौरान और कोरोना के इस काल के दौरान जो है यहाँ की स्थिति क्या कुछ हो चुकी है वो अब हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो
किसी को आने की अनुमति नहीं है क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और पार्क अभी फ़िलहाल खुले नहीं हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से ये पार्क जो है वो बदल चुका है और इस पार्क में क्या कुछ नई चीज़ें हैं वो की जा रही हैं और मौजूदा परिस्थिति इस पार्क की क्या है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है लगातार अमूमन दिनों में ज़बरदस्त भीड़ रहती थी, लेकिन फ़िलहाल ये पार्क पूरी तरीके से सुनसान हो चुका है। बेहद खूबसूरत ये पार्क है, वन विहार इसे कहते हैं और ये मनाली मॉल रोड के बिल्कुल साथ लगता है ये पार्क है। पहले हमने आपको वाइल्ड लाइफ नेचर पार्क के जो हैं वो से रूबरू करवाया था और अब हम आपको वन विहार लेकर पहुँचे हैं और यहाँ पर किस तरीके से जो है वो खूबसूरत नज़ारा आपके सामने है। जिस तरीके से आप ये बेंचेस देख सकते हैं तो इन बेंचेस पे अमूमन दिनों में जो लोग हैं वो काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो हैं फ़ोटोग्राफी करते नज़र आते हैं, लेकिन इस वक्त सन्नाटा पूरी तरीके से पसरा हुआ है। कहीं ना कहीं इस जो वन विहार की जो दशा है उसको और सुधारने की जो है वो कवायद शुरू कर दी गई है वन विभाग की तरफ से। ये भी रिज़र्व फॉरेस्ट में आता है और ये पार्क भी जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा जो यहाँ पर जब अंग्रेज़ों का राज भारत पर हुआ करता था तो उस दौरान यहाँ पर प्लांटेशन की गई है, लेकिन अब लगभग 100 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। तो ऐसे में अब ये पार्क जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है फ़िलहाल मनाली की खूबसूरती को बढ़ाने में, मनाली के स्वास्थ्य को बढ़ाने में, क्योंकि इन्हीं पार्क्स की वजह से जो है वो मनाली की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है।